Good morning everyone. Welcome back engineering physics class. Myself Dr. Anchula, assistant professor in ABSIT गाजियाबाद. हम यूनिट 4 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम वेव ऑप्टिक्स है और आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट, जिसके आउटकम है एक्सप्लेन डबल स्लिट डिफ्रैक्शन एंड एक्सप्लेन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन डबल स्लिट. इससे लास्ट लेक्चर में हमने फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट पढ़ चुके हैं. तो आज हम डबल फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट पढ़ेंगे. तो आज का जो हमारा हेडिंग है उसको लिख लेते हैं हम पहले कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट. फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट. देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहता है आपका डायग्राम. तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है. सबसे पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं. एस इज ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स. यहाँ पर एक लेंस रखा है. अब यहाँ पर इससे पहले हमने एक स्लिट की बात की थी जब हमने सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट पढ़ा था. यहाँ पर हम दो स्लिट को यूज कर रहे हैं. यहाँ इस स्लिट का नाम हम दे देते हैं ए बी और सी डी. ये स्लिट है आपकी ए बी एंड सी डी. देर आर टू स्लिट्स S1 एंड S2. स्लिट S1 हो गई एंड स्लिट S2 हो गई. और ये जो स्लिट है ए बी और सी डी, इन दोनों की विड्थ ए है और स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है ओपेक डिस्टेंस वो बी है. ओपेक से मीनिंग आप समझते हैं नॉट ट्रांसपेरेंट. अब यहाँ से जो एक पैरेलल लाइट बीम आई इस लेंस से कन्वर्ज होने के बाद स्लिट पर इंसिडेंट होती है. स्लिट से इन लाइट डिफ्रैक्ट हो गई एट एंगल थीटा. ये कितना एंगल है थीटा. थीटा एंगल से लाइट डिफ्रैक्ट हो जाती है और आफ्टर द डिफ्रैक्शन लाइट इज फोकस्ड बाय ए लेंस. इस लेंस से फोकस हो जाती है स्क्रीन एक्स वाई पर. ये स्क्रीन है जिसका नाम हमने एक्स वाई दे दिया. ये पॉइंट पी और जो लाइट डिफ्रैक्ट हुई है वो पॉइंट पी पर फोकस हो रही है एंड विदाउट डिफ्रैक्शन जो पैरेलल चली जाती है वो पॉइंट ओ पर फोकस हो गई है. हम सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि हमने क्या कंसीडर किया है. लेंस L2, ये लेंस L1, एंगल थीटा थीटा पॉइंट पी ओ एक्स और ये वैल्यूज आपकी a प्लस बी है. a is the width of slit and b is the opaque distance between slit. तो let us consider क्या कंसिडर कर रहे हैं टू स्लिट को. टू पैरेलल स्लिट्स और उन स्लिट्स के क्या नाम है ए बी एंड सी डी. let a monochromatic source of light having wavelength और जिसकी वेवलेंथ कितनी है लैम्डा. having wavelength lambda be incident normally upon two slits AB
एंड सी डी पर इंसिडेंट हो रहे हैं। और ईच जो स्लिट है उसकी भी विड्थ लिख लेते हैं कि ईच ऑफ विथ ए एंड सेपरेटेड बाय ओपेक स्पेस ऑफ विथ, उसकी विड्थ कितनी है, बी है। ठीक है, अब सपोज लाइट क्या हो रही है, डिफ्रैक्ट होगी। सपोज द लाइट diffracted by the slits we focused on the screen x by, जिसका नाम हमने क्या लिख दिया है, x by the diffraction pattern, the diffraction pattern obtained on the screen is characterized by a number of equally spaced interference maxima and minima। हम एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सप्लेनेशन, अब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में फ्राउनहोफर एट ए सिंगल स्लिट में भी बताया था कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस थ्योरी फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि ऑल पॉइंट्स इन स्लिट S1 and S2, slit S1 and S2 will send secondary waves। सेकेंड पॉइंट, ऑल सेकेंडरी वेव्स, ये सब आपने 12th में पढ़ रखा है कि ऑल सेकेंडरी वेव्स मूविंग अलोंग द इंसिडेंट वेव will be focused at O and the diffracted वेव कहाँ पर फोकस होगी, will be focused
एट पॉइंट ओ पी सॉरी। अब थर्ड पॉइंट क्या हो गया इससे का कि द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू all wavelets diffracted from each slits, वो किसके इक्वल होगा? जो हमने सिंगल स्लिट में निकाला था। वो क्या था? आर क्या था? एम्पलीट्यूड आर इक्वल टू, याद हो तो आपको, ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या थी उसको भी लिख लेते हैं, वेयर अल्फा इक्वल टू पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा। इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया क्योंकि सिंगल स्लिट में ये था। तो यहाँ पे अगर हम ईच स्लिट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। अब हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये 2 स्लिट्स हैं वो इक्वलेंट किसके होंगी अगर ये अकॉर्डिंग टू हाइगेंस थियरी। नाउ consider 2 slits equivalent to coherent sources placed at the middle of S1 and S2 and each sending a wavelets of, और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा जो अभी हमने ऊपर लिखा हुआ है कि ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, और किस डायरेक्शन में? एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन क्या है? थीटा है। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा एट पी पर वो क्या होगा? द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड at P on the screen will be result of interference। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफ्रैक्शन के साथ साथ क्या होगा? इंटरफेरेंस टर्म भी आएगी, इंटरफेरेंस भी हो रहा है बिटवीन 2 वेव्स ऑफ, और उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा? सेम, ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, सेम ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा and having phase difference डेल्टा। अब सिमिलर मैनर से कि अगर हमें फेज डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो लिख लेते हैं कि लेट अस ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, लेट अस ड्रॉ ए परपेंडिकुलर S1 के, और कहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं? S2 के पर। तो पाथ डिफरेंस मिल जाएगा हमें, तो हम लिख दें कि सो द पाथ डिफरेंस, सो द पाथ डिफरेंस between the wavelets from, और वो जो वेवलेट आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? S1 एंड S2 से। तो S2 के क्या हो जाएगा?
S2k इक्वल टू S1 S2 साइन थीटा। तो S2k हमें क्या मिल गया, A, और S1 S2 की वैल्यू क्या है, A प्लस बी साइन थीटा। ये पाथ डिफरेंस की हमें वैल्यू मिल गई। जब हमें पाथ डिफरेंस मिल गया तो उसकी हेल्प से हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो फेज डिफरेंस इक्वल टू, आपको पता है कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा टू पाथ डिफरेंस। सिंपल है। तो फेज डिफरेंस को अगर हम फाई से डिनोट कर लें यहाँ पे, तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा ए प्लस बी और साइन थीटा। हमने ये फेज डिफरेंस निकाल लिया बिटवीन टू वेवलेट्स जो ओरिजिन, जिनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा था, S1 एंड S2 से। अब यहाँ पे हम अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करें तो हम उसको ऑब्टेन करने के लिए वेक्टर एडिशन थ्योरम का यूज कर लेते हैं। ये आपने मैथ में भी पढ़ रखा है। तो लिखेंगे हम टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेव्स जो कहाँ से एमर्ज हो रही थी, एमर्जिंग फ्रॉम स्लिट S1 एंड S2, वी अप्लाई, हमें क्या करना पड़ेगा, वी अप्लाई वेक्टर एडिशन, दैट इज, उसको ही बोलते हैं हम वेक्टर सम मेथड। हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये फेज एंगल, ये हमने R मान लिया, R प्राइम R Q S R। तो हमें यहाँ पे R प्राइम की वैल्यू निकालनी है। तो हम इससे कर सकते हैं कि Q S स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर प्लस 2 क्यू आर एस, और साथ में क्या आ जाएगा, कोस फाई। तो क्यू एस का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 कोस फाई, और क्यू एस कितना है, आर प्राइम स्क्वायर इक्वल टू 2 R स्क्वायर 1 प्लस कोस फाई। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें मिलेगा R प्राइम स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर कोस स्क्वायर 5/2। दिस इज इक्वेशन 5। हमने इसका नाम इक्वेशन 5 दे दिया। अब इस इक्वेशन 5 में हम R की एंड फाई की वैल्यू इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 4 से उठाकर यहाँ रख दें। तो उसको हम लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग, आपको इसे स्टेप बाय स्टेप समझना है, थोड़ा लेंथी है बट इजी है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैल्यूज ऑफ R एंड फाई, R की वैल्यू इक्वेशन 1 में थी और फाई की वैल्यू इक्वेशन 4 में थी, एंड फाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, उन दोनों की वैल्यूज को उठाकर हम कहाँ पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन 5 में। तो हमें क्या मिल जाएगी इक्वेशन, R प्राइम स्क्वायर इक्वल टू 4, R की वैल्यू A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, और इसका हमने नाम दे दिया कोस स्क्वायर बीटा। और जहां पर बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं हम, और बीटा की वैल्यू है, बीटा इक्वल टू है 5/2
2 इक्वल टू पाई अपॉन लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा। ये इक्वेशन 6 बोल दिया हमने और ये इक्वेशन 7। अब अगर हमें ये वैल्यू मिल गई तो अब हम क्या कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड के बाद इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे हम द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P। हमें पता है कि I जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के। तो I क्या आ गया, I इक्वल टू 4A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बीटा। दिस इज इक्वेशन 8। अब यहाँ पर हमने यहाँ तक इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इस एक्सप्रेशन से देख रहे हैं कि यहाँ पर दो फैक्टर हैं, एक तो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर और दूसरा है कोस स्क्वायर बीटा। तो इन टर्म्स की सिग्निफिकेंस लिख लेते हैं कि ये दोनों टर्म्स क्या दे रही हैं। फर्स्ट टर्म साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर क्या कर देती है, दिस गिव्स डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू ईच सिंगल स्लिट। अब दूसरी टर्म कोस स्क्वायर बीटा है, तो कोस स्क्वायर बीटा ये क्या दे रही है, दिस गिव्स, इससे हमें क्या मिल रहा है, दिस गिव्स इंटरफेरेंस। पहले भी मैंने आपको बताया था कि डबल स्लिट में इंटरफेरेंस भी साथ में होता है। इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू waves starting from two parallel slit। अब यहाँ आगे बात आती है कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा की। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिस तरीके से हमने सिंगल स्लिट में भी निकाली थी। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो लिखेंगे कि जो टर्म है साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, द टर्म साइन टर्म जो डिफ्रैक्शन टर्म थी साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर गिव्स सेंट्रल मैक्सिमम। क्या देती है, सेंट्रल मैक्सिमा एट थीटा इक्वल टू 0 पर एंड हैविंग ऑल्टरनेट मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। अब अगर हम पोजीशन ऑफ मिनिमा की बात करें, पोजीशन ऑफ मिनिमा ये कब मिलेगा, मिनिमा कब मिलेगा, जब साइन अल्फा 0 होगा। तो मिनिमा इज गिवन बाय, हमें इसकी वैल्यू तब फाइंड आउट करेंगे हम जब साइन अल्फा 0 होगा, बट अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस एम पाई। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, प्लस माइनस
एम पाई, और अल्फा को हमें पता है कि अल्फा क्या है, कि अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है, अल्फा की वैल्यू है, हम जानते हैं कि अल्फा इक्वल टू है पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा, तो दैट इज पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस एम पाई। तो यहाँ से ए साइन थीटा क्या मिल गया हमें, ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा, जहाँ पर एम की वैल्यू क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हमने ये कंडीशन निकाल ली मिनिमा की। अब जो पोजीशन है सेकेंडरी मैक्सिमा की, वो कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा approaches to अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2, ये हमने सिंगल स्लिट में भी निकाला था, इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं एंड सो ऑन। अब अकॉर्डिंग टू इंटरफेरेंस टर्म्स के अकॉर्डिंग जो टर्म है, सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं हम कि द इंटरफेरेंस टर्म, कौन सी टर्म थी इंटरफेरेंस की, कोस स्क्वायर बीटा, वो क्या दे रही है, गिव्स ए सेट ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेज, उससे क्या मिल रहा है, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेज, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमा, या हम ब्राइट कह सकते हैं, मैक्सिमा आर गिवन बाय, कैसे मिलेगा वो, कोस स्क्वायर बीटा को जब हम 1 कर दें तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एन पाई, और हमें बीटा की वैल्यू पता है, ऑल्सो वी नो दैट बीटा क्या था हमारा, बीटा इक्वल टू पाई ए प्लस बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा, ए प्लस बी पाई ए प्लस बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एन पाई। तो यहाँ से हमें ए प्लस बी साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस एन पाई, जहाँ पर एन की वैल्यू क्या है 0 1 2। जहाँ पर n की वैल्यू है 0 1 2 एंड सो ऑन, करस्पॉन्ड टू 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। अब हम यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं कि व्हेन n इक्वल टू 0 and theta equal to 0, that is the central maximum of interference pattern is observed along the direction of
incident light. This is called principal maximum, और कौन से ऑर्डर का होगा? ऑफ जीरो ऑर्डर. Since the central maximum of diffraction pattern also lies along this direction, hence the intensity of central maximum, इसलिए सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी क्या होगी? ए हाईएस्ट. अगर हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को ड्रॉ करें तो किस तरीके का आता है? क्योंकि इसमें अलग अलग टर्म्स हैं, तो ये क्या है? इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को लिख देते हैं हम कि द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन curve due to the diffraction term and दूसरी टर्म क्या थी? इंटरफेरेंस टर्म एंड कंबाइंड इफेक्ट. एज फॉलोज. देखिए ये जो है इस टर्म साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा का है. साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर. दिस इज द ग्राफ एंड दिस इज फॉर द कोस स्क्वायर बीटा. और ये जो लास्ट में दिखा रखा है ये है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर बीटा का. इट मीन्स फॉर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा. तो आज हमने ये देखा कि जो डिफ्रैक्शन है ड्यू टू द डबल स्लिट, इसमें इंटरफेरेंस टर्म एंड डिफ्रैक्शन टर्म दोनों का ही कंबाइंड इफेक्ट होता है कि उसमें हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न भी मिलेगा और इंटरफेरेंस पैटर्न भी मिलेगा, जिसका इस तरीके से ग्राफ है कि दिस इज द ग्राफ फॉर कोस स्क्वायर बीटा एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर. तो इस तरीके से जो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर है दिस इज द डिफ्रैक्शन पैटर्न है एंड ये जो सेम इंटेंसिटी का पैटर्न है ये इंटरफेरेंस पैटर्न देता है जो कोस स्क्वायर बीटा की वजह से है. और ये इसका दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, इंटरफेरेंस का भी और डिफ्रैक्शन का भी. दिस इज फॉर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा. तो आज हमने डिफ्रैक्शन बाय डबल स्लिट पढ़ा, जिसमें हमने इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पढ़ा है. इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट कीजिए और इसको लर्न करने की कोशिश कीजिए. थैंक यू.